चैप्टर 71 आखिरी उम्मीद। अगली सुबह कियारा ओबेरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यालय पहुंची। इतनी बड़ी इमारत देखकर वह कुछ पल के लिए रुक गई। उसने गहरी सांस ली। हे भगवान, बस आज मेरी मदद कर देना। रिसेप्शन पर उसने नौकरी के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से कहा, मैम, अभी हमारे पास ऑफिस हाउसकीपिंग स्टाफ की एक वैकेंसी है। अगर आप चाहें तो इंटरव्यू दे सकती हैं। कियारा एक पल के लिए चुप रह गई। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन इस समय उसे अपने आत्मसम्मान से ज्यादा अपने बच्चों का भविष्य दिखाई दे रहा था। उसने बिना झिझक कहा, जी, मैं इंटरव्यू देना चाहती हूं। कुछ देर बाद सुपरवाइजर ने उससे कुछ सामान्य सवाल पूछे। क्या आप समय की पाबंद हैं? जी। अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त समय तक काम कर पाएंगी? जी। काम छोटा बड़ा देखकर मना तो नहीं करेंगी? कियारा ने शांत स्वर में जवाब दिया। ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। सुपरवाइजर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। कल सुबह 8 बजे रिपोर्ट कर दीजिए। आपकी नियुक्ति 1 महीने की प्रोबेशन पर होगी। कियारा की आंखों में राहत उतर आई। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को जैसे ही वह कमरे में पहुंची, आर्यांश दौड़कर उससे लिपट गया। मम्मा, मिल गई नौकरी? कियारा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ। दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। आर्यवीर ने पूछा, कौन सी नौकरी है? कियारा ने प्यार से कहा, ऑफिस की सफाई और व्यवस्था का काम। आर्यांश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया। काम कोई भी हो मम्मा, आप सबसे अच्छी हो। आर्यवीर ने गंभीर आवाज में कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। एक दिन आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मैं और आर्यांश कमाएंगे। कियारा की आंखें नम हो गईं। उसने दोनों को सीने से लगा लिया। उस रात छोटे से किराए के कमरे में कोई बड़ी दावत नहीं हुई, लेकिन तीनों ने मिलकर साधारण सी खिचड़ी खाई, और वही उन्हें किसी शाही खाने से ज्यादा स्वादिष्ट लगी, क्योंकि आज कई दिनों बाद उन्हें यह भरोसा मिल गया था कि उनकी नई जिंदगी सचमुच शुरू हो चुकी है। चैप्टर 72 पहला काम। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही कियारा की आंख खुल गई। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, दोनों बेटों का टिफिन तैयार किया। तभी आर्यांश नींद में ही बोला, मम्मा, आज से आप ऑफिस जाओगी ना? कियारा मुस्कुराई। हाँ। आर्यवीर उठकर बैठ गया। उसने बिना कुछ कहे अपनी मम्मा के हाथ में पानी का गिलास दिया। घबराइए मत, सब अच्छा होगा। कियारा ने दोनों के माथे चूमे। मेरे लिए दुआ करना। सुबह 8 बजे कियारा ओबेरॉय ग्रुप पहुंच गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसका नया आईडी कार्ड देखकर गेट खोल दिया। अंदर पहुंचते ही हाउसकीपिंग सुपरवाइजर ने कहा, आइए, मैं आपको आपका काम समझा देता हूं। उन्होंने कियारा को पूरे फ्लोर का चक्कर करवाया। यह रिसेप्शन, यह कॉन्फ्रेंस हॉल, यह वीआईपी कॉरिडोर, और ऊपर की 2 मंजिलों पर बिना अनुमति मत जाइए। कियारा ने सिर हिलाया। जी, आपका काम रहेगा। ऑफिस खुलने से पहले सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना। कर्मचारियों के आने के बाद जरूरत पड़ने पर मदद करना। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कियारा पूरे मन से काम करने लगी। वह हर मेज को ध्यान से साफ करती,
कुर्सियां ठीक जगह रखती, फर्श चमकाती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। कुछ पुराने कर्मचारी उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। नई स्टाफ है क्या? हाँ, लेकिन काम बहुत ईमानदारी से कर रही है। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। दोपहर में एक कर्मचारी जल्दी जल्दी भागते हुए आया। उसके हाथ से कॉफी का कप गिर गया। पूरी फाइल पर कॉफी फैल गई। वह घबरा गया। ओह नो! कियारा तुरंत वहां पहुंची। उसने बिना देर किए दूसरी फाइलें बचाईं। जरूरी कागज अलग रखे, फिर पूरी जगह साफ कर दी। कर्मचारी ने राहत की सांस ली। थैंक यू, मैम। कियारा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। यह सब दूर खड़ा सुपरवाइजर देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की सिर्फ काम नहीं कर रही, जिम्मेदारी निभा रही है। उसी समय इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आर्यवर्धन ओबेरॉय अपनी लगातार मीटिंग्स में व्यस्त था। पिछले 3 दिनों से वह कंपनी के विस्तार की नई योजना पर काम कर रहा था। उसने नीचे क्या चल रहा है, कौन नया आया है, इस पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी दुनिया अब भी सिर्फ काम, ताकत और फैसलों तक सीमित थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी इमारत में एक मंजिल नीचे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अधूरा रिश्ता चुपचाप अपना फाराजा निभा रहा था। चैप्टर 73 छोटे हीरो। एक हफ्ता बीत गया। कियारा अब अपने काम में पूरी तरह ढल चुकी थी। वह रोज सुबह समय पर कंपनी पहुंचती, शाम को थकी हुई लौटती, लेकिन घर पहुंचते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती, क्योंकि दरवाजा खुलते ही 2 नन्हे शेर उसका इंतजार कर रहे होते। मम्मा आ गई। आर्यांश दौड़कर उससे लिपट गया। आर्यवीर ने तुरंत उसके हाथ से बैग ले लिया। आप बैठिए, मैं पानी लाता हूं। कियारा मुस्कुरा दी। अरे, मैं ठीक हूं, आर्यवीर बोला। पहले पानी, बाकी बातें बाद में। कियारा हंस पड़ी। जी साहब। रात को खाना खाते समय आर्यांश ने अपनी गुल्लक उठाकर मेज पर रख दी। मम्मा, ये रख लो। कियारा हैरान रह गई। ये क्यों? आपको किराया देना होता है ना। मेरे सारे पैसे आप रख लो। कियारा की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। आर्यांश ने मासूमियत से कहा, मेरी मेहनत ही तो आपके काम आएगी। तभी आर्यवीर भी उठा। उसने अपनी गुल्लक भी मेज पर रख दी। मेरी भी। हम दोनों बाद में फिर जमा कर लेंगे। लेकिन अभी आपको पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कियारा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने दोनों को कसकर गले लगा लिया। भगवान, हर माँ को ऐसे बच्चे दे। अगले दिन कंपनी में कियारा पूरे मन से काम कर रही थी। तभी 2 कर्मचारी आपस में बातें कर रहे थे। सुना क्या? आज बॉस आने वाले हैं। दूसरा कर्मचारी तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। चुप, नाम भी धीरे लिया करो। अगर उनका मूड खराब हुआ तो पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा जाता है। कियारा ने पहली बार उत्सुक होकर पूछा, इतना सख्त है क्या आपके बॉस? एक कर्मचारी धीरे से बोला, सख्त नहीं, पत्थर दिल हैं। पिछले 6 सालों में किसी ने उन्हें हंसते नहीं देखा। दूसरा बोला,
काम में एक छोटी सी गलती और नौकरी खत्म। कियारा ने मन ही मन सोचा, अच्छा है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अपना काम करूंगी और शाम को अपने बच्चों के पास लौट जाऊंगी। उसे क्या पता था, जिस इंसान के बारे में पूरा ऑफिस डर कर बातें कर रहा था, वह कोई और नहीं, आर्यवर्धन ओबेरॉय था। और किस्मत धीरे धीरे उन्हें आमने सामने लाने की तैयारी कर रही थी। चैप्टर 74 अनकहे सवाल। कुछ दिन बीत गए। कियारा अब ऑफिस के सभी लोगों को पहचानने लगी थी। वह हमेशा समय पर आती, चुपचाप अपना काम करती और शाम होते ही घर चली जाती। एक दिन लंच ब्रेक में दो महिला कर्मचारी आपस में धीरे धीरे बात कर रही थीं। नई हाउसकीपिंग वाली कियारा को देखा है? हाँ, बहुत कम उम्र की लगती है, लेकिन सुना है उसके दो बेटे हैं। सच? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। कियारा ने उनकी बातें सुन लीं, लेकिन वह बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। उसी समय ऑफिस का एक कर्मचारी रोहन कुछ फाइलें लेकर आया। वह पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि कियारा हर काम पूरे मन से करती है और हमेशा विनम्र रहती है। उसने सम्मान से कहा, मैम, ये फाइलें कहाँ रखनी हैं? कियारा ने जगह बता दी। काम खत्म होने के बाद रोहन बोला, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? जी। ऑफिस में सब कह रहे थे कि आपके दो बच्चे हैं। क्या ये सच है? कियारा ने शांत स्वर में कहा। हाँ। रोहन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। सच कहूं, आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता। आप तो बहुत कम उम्र की लगती हैं। कियारा ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। रोहन ने झिझकते हुए अगला सवाल पूछा, और आपके पति? यह सुनते ही कियारा का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया। 6 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। धीरे से बोली, वो दूसरे शहर में काम करते हैं। हम लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं। रोहन ने तुरंत सिर हिलाया। ओह, माफ कीजिए, मुझे इतनी निजी बात नहीं पूछनी चाहिए थी। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। रोहन वहां से चला गया, लेकिन कियारा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसने पहली बार अपने बच्चों के अलावा किसी और से अपने अतीत के बारे में झूठ बोला था, और यह झूठ सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह अपने बीते हुए जख्मों को दोबारा खोलना नहीं चाहती थी। चैप्टर 75 एक अनजाना एहसास। अगले कुछ दिनों में रोहन की नजर अनजाने में बार बार कियारा पर चली जाती। वह कभी उसके काम की तारीफ कर देता, कभी पानी की बोतल उठा देता, तो कभी कह देता, मैम, इतना भारी डिब्बा आप मत उठाइए, मैं रख देता हूं। कियारा हर बार बस एक ही जवाब देती, धन्यवाद। उसके लिए यह सिर्फ एक सहकर्मी की मदद थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक दिन कियारा फाइलों का एक डिब्बा लेकर जा रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। डिब्बा गिरने ही वाला था कि रोहन ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। संभल कर, कियारा ने धीरे से कहा। थैंक यू। रोहन मुस्कुराया। आप हमेशा सबकी मदद करती हैं। आज मुझे मौका मिल गया। पास खड़ी दो महिला कर्मचारी यह सब देख रही थीं। एक ने दूसरी से धीरे से कहा,
लगता है रोहन को कियारा पसंद आने लगी है। दूसरी मुस्कुराई। हाँ, लेकिन कियारा ने कभी उसकी तरफ उस नजर से देखा ही नहीं शाम को। रोहन ने हिम्मत करके कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो कभी ऑफिस के बाद चाय पी सकते हैं। कियारा कुछ पल चुप रही। फिर उसने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, रोहन जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ऑफिस की दोस्ती ऑफिस तक ही ठीक रहती है। और वैसे भी मेरी दुनिया मेरे दो बेटे हैं, उनके बाद मेरे पास किसी और चीज के लिए समय नहीं बचता। रोहन ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कियारा सिर्फ मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में कोई बहुत गहरा दर्द छिपा है। उसने सम्मान से सिर हिलाया। मैं समझ गया, और वादा करता हूं आज के बाद आपको कभी असहज महसूस नहीं होने दूंगा। कियारा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। उसी समय ओबेरॉय ग्रुप की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर आर्यवर्धन ओबेरॉय अपनी अगली मीटिंग के लिए केबिन से बाहर निकला। पूरा स्टाफ तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा छा गया। आर्यवर्धन बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ गया। उसे क्या पता कि उसी इमारत में एक ऐसी औरत काम कर रही है जिसे वह 6 साल पहले अपनी जिंदगी से दूर भेज चुका था। और किस्मत अब दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम कर रही थी। चैप्टर 76, पहली झलक। लेकिन पहचान नहीं। अगली सुबह कंपनी में अचानक हलचल मच गई। एक कर्मचारी तेज आवाज में बोला, सब लोग ध्यान दें, सर आज पूरे ऑफिस का निरीक्षण करेंगे। यह सुनते ही सभी कर्मचारी अपने अपने काम में और भी सावधानी बरतने लगे। कियारा को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह हमेशा की तरह कॉरिडोर की सफाई कर रही थी। तभी सुपरवाइजर उसके पास आया। कियारा, आज वीआईपी फ्लोर की भी सफाई करनी है। कियारा ने सिर हिलाया। जी सर। उसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुला। सब कर्मचारी तुरंत सीधे खड़े हो गए। कुछ ने तो सांस तक रोक ली। आर्यवर्धन ओबेरॉय अपने काले सूट में हमेशा की तरह ठंडे चेहरे और तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे राघव और बाकी अधिकारी चल रहे थे। जिस तरफ से वह गुजरता लोग सम्मान में सिर झुका देते। कियारा उस समय नीचे झुककर फर्श साफ कर रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पीछे कौन गुजर रहा है। तभी एक कर्मचारी जल्दी में मुड़ा और उसकी फाइलें नीचे गिर गईं। कियारा ने तुरंत झुककर फाइलें उठानी शुरू कर दी। उसी पल आर्यवर्धन वहां से गुजरा। उसकी नजर बस एक पल के लिए कियारा की तरफ गई, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। वह बिना रुके आगे बढ़ गया। राघव भी उसके पीछे था। उसने भी उस महिला की तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद कियारा ने आखिरी फाइल उठाकर कर्मचारी को दे दी। लीजिए, ध्यान से रखिएगा, इनमें जरूरी कागज हैं। थैंक यू मैम। कर्मचारी राहत की सांस लेते हुए चला गया। कियारा फिर अपने काम में लग गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ ही कदम की दूरी पर उसकी पूरी जिंदगी खड़ी होकर गुजर गई। और दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अनजान था कि जिस आवाज को उसने अभी अभी सुना, वही आवाज कभी उसके दिल की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। लेकिन
6 साल का फासला और समय की धूल पहचान को भी धुंधला कर चुकी थी। जरूरी सूचना नेक्स्ट चैप्टर नहीं आएगा। लाइक हाई नहीं करते 90% पीपल FIR हमारी अमिट टट जाती एच एजर अब ईश पार्ट 20 लाइक आएगी TBHI नेक्स्ट चैप्टर अपलोड होगा फाइनल। चैप्टर 77 अनजानी बेचैनी। आर्यवर्धन अपने केबिन में पहुंचा। राघव ने मीटिंग की फाइलें उसके सामने रख दी। सर, दोपहर 2 बजे बोर्ड मीटिंग है। 4 बजे विदेशी क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और शाम को। आर्यवर्धन अचानक बीच में ही बोल पड़ा। अभी कॉरिडोर में कौन था? राघव थोड़ा चौंका। सर, वही जो नीचे फाइलें उठा रही थी। राघव ने कुछ पल सोचा। शायद हाउसकीपिंग स्टाफ की कोई नई कर्मचारी होगी। मैं पता करवाता हूं। आर्यवर्धन ने बिना कोई भाव दिखाए फाइल खोल ली। जरूरत नहीं। काम पर ध्यान दो। जी सर। राघव बाहर निकल गया। लेकिन आर्यवर्धन का ध्यान बार बार उसी एक पल पर जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। उसने सिर झटका। बेवकूफी। और फिर काम में डूब गया। उधर कियारा अपना काम खत्म कर रही थी। तभी दूसरी हाउसकीपिंग कर्मचारी सीमा उसके पास आई। कियारा, आज तुम बहुत किस्मत वाली थीं। क्यों? तुम्हारे सामने से खुद मालिक गुजरे। कियारा ने अनजान भाव से पूछा। अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं। सीमा हंस पड़ी। अरे, पूरा ऑफिस जिनसे डरता है। तुमने उन्हें देखा ही नहीं। कियारा ने कंधे उचका दिए। मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। मैं अपना काम करती हूं। बस। शाम को घर पहुंचते ही आर्यांश दौड़कर आया। मम्मा, आज स्कूल में मुझे स्टार मिला। उसने अपनी कॉपी आगे कर दी। कियारा खुशी से मुस्कुराई। वाह, मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। आर्यवीर भी आया। और मुझे मैथ्स में पूरे नंबर मिले। कियारा ने दोनों को गले लगा लिया। तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी कमाई हो। उस रात एक तरफ छोटे से किराए के कमरे में माँ और उसके दोनों बेटे हंस रहे थे। और दूसरी तरफ शहर के सबसे आलीशान बंगले में आर्यवर्धन देर रात तक अकेला बैठा काम कर रहा था। लेकिन जाने क्यों, आज पहली बार उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसका कारण वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। चैप्टर 78 पहली मुलाकात। कुछ दिनों बाद आर्यवीर और आर्यांश के नए स्कूल में यंग अचीवर्स डे का आयोजन था। स्कूल ने शहर के कई सफल उद्योगपतियों और शिक्षाविदों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मुख्य अतिथि का नाम सुनते ही पूरा स्टाफ उत्साहित हो गया। आर्यवर्धन ओबेरॉय। सुबह स्कूल का ऑडिटोरियम बच्चों से भरा हुआ था। कुछ ही देर में काले रंग की लग्जरी कार स्कूल के गेट पर आकर रुकी। सुरक्षाकर्मी तुरंत सतर्क हो गए। प्रिंसिपल खुद बाहर आए। वेलकम मिस्टर ओबेरॉय। आर्यवर्धन ने बस हल्का सा सिर हिलाया। उसकी ठंडी नीली आंखें पूरे परिसर का जायजा ले रही थीं। कार्यक्रम शुरू हुआ। कई बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। फिर एंकर ने घोषणा की। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे 2 प्रतिभाशाली छात्रों, आर्यवीर शर्मा और आर्यांश शर्मा। दोनों भाई मंच पर पहुंचे। आर्यवीर ने आत्मविश्वास से अपने विज्ञान मॉडल के बारे में बताया। आर्यांश ने उसी मॉडल का मजेदार और आसान तरीके से प्रदर्शन किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
आर्यवर्धन की नजर पहली बार दोनों बच्चों पर ठहर गई। नीली आंखें, खासकर बड़े वाले की, उसकी गंभीरता, बात करने का अंदाज, सब कुछ अजीब सा परिचित लगा। उसने मन ही मन सोचा, इतनी कम उम्र और इतना आत्मविश्वास। इस बड़े बच्चे की आंखें अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही हैं। लेकिन अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बच्चे मुख्य अतिथि से मिलने लगे। आर्याश हमेशा की तरह सबसे आगे पहुंच गया। आर्यवीर भी उसके साथ था। आर्याश ने आर्यवर्धन को ध्यान से देखा, फिर अपने भाई की तरफ देखा, फिर दोबारा आर्यवर्धन की तरफ। उसने धीरे से फुसफुसाया, भैया देखो ना, इन अंकल की आंखें भी आपकी जैसी नीली हैं। आर्यवीर ने एक नजर आर्यवर्धन की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोला, हाँ, लेकिन दुनिया में नीली आंखें सिर्फ मेरी ही नहीं हैं। आर्याश मुस्कुराया, फिर भी थोड़े से आपके जैसे लगते हैं। आर्यवर्धन ने अनजाने में दोनों भाइयों की बात सुन ली। उसके होठों पर कई वर्षों बाद एक बहुत हल्की सी मुस्कान आई। वह उनके सामने झुका और बोला, तुम दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आर्यवीर ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद सर। आर्याश ने उत्साह से पूछा, अंकल, क्या आप भी बचपन में हमेशा पहले नंबर पर आते थे? पास खड़े शिक्षक घबरा गए। आर्याश ऐसे सवाल नहीं पूछते। लेकिन आर्यवर्धन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने पहली बार सहज स्वर में उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं हमेशा हार मानने से इनकार करता था। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही सबसे जरूरी होता है। एक पल के लिए दोनों की नीली आंखें आमने सामने थीं। आर्यवर्धन के मन में फिर वही अनजानी सी अनुभूति उठी। क्यों लगता है जैसे इस बच्चे से मेरा कोई अजीब सा रिश्ता है? लेकिन बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि जिन दो बच्चों की उसने आज तारीफ की वे उसी के अपने बेटे थे।